हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग गेट आउट 2003 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 1 और 2 हम लोगों ने पढ़ लिया था 2004, और हम लोग यहाँ पे पहले बात कर चुके हैं कि हम लोग यहाँ पे ईयर वाइज हर जगह सब्जेक्ट वाइज आपको मिलता है, यहाँ पे ईयर वाइज 2003, 2004 उसके 1 to 90 क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, 1 से 90 ले क्वेश्चन डील करेंगे। इस तरह करते करते हम लोग 2021 तक हम लोग ईयर वाइज खड़े का क्लिक करें। 2003 से हमने स्टार्ट किया है, 2003 कंप्लीट होने वाला है, आज शायद लास्ट लेक्चर होने वाला है, फिर 2004 स्टार्ट करेंगे, इसको भी कंप्लीट करेंगे। चलिए हम आते हैं 45वें क्वेश्चन पे। हम लोगों ने 45 क्वेश्चन पहले पढ़ चुका है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। 45वां क्वेश्चन बोलता है द फॉलोइंग हिट इंजन प्रोड्यूस पावर। ये इतना सारा सुनना दिया है, 3 भैया सुनना दे दिए, किलोवाट में भी दे दिए। द हिट इंजन ऑपरेट बिटवीन 800 केल्विन to 300 केल्विन. It has a thermal efficiency equal to 50% of that of Carnot engine on the same temperature. The rate at which heat is absorbed from the hot reservoir each. तो हम लोग अभी हीट इंजन और हीट पंप के बारे में पढ़े थे। हीट इंजन और हीट पंप, इसमें TC TH का होता है और TH TC का होता है। इसमें एक में वर्क डन दिया जाता है और एक में वर्क डन लेते हैं। अभी हम लोग हीट इंजन की बात कर रहे हैं, तो वर्क डन निकलेगा। और देखो उस कंडीशंस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, इफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला, ये TC माइनस TH होता है, और यहाँ पे QC और QH, ये QC और QH जो होता है, QH और QC, उसका हम लोग ये भी पढ़े थे कि W=QH करें तो NC/T। यही फॉर्मूला हम लोग सिंपल से यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। हीट इंजन्स में इफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला सिंपल से मैंने बात किया, NC=TC माइनस TH होता है। लोग प्रॉब्लम्स क्या करते हैं, ये TC और TH को हमेशा केल्विन में रखना। कभी कभी प्रॉब्लम्स गिवन डिग्री सेल्सियस में होते हैं और आप केल्विन में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी केल्विन में दिया है, तो TC TH 800-300 दिया है। चलिए हम पुट कर देते हैं 300/800, तो कितना आ गया 500/800 5/8। और हम लोग को गिवन क्वेश्चंस में दिया कि इफिशिएंसी, जो एक्चुअल इफिशिएंसी जो हमारा आया है, रियल जो हम लोग आइडल इफिशिएंसी और एक्चुअल इफिशिएंसी में क्या है, 50% का डिफरेंस है। 50% 0.5 भी कर सकते हैं या 1/2 कर देते हैं, तो बात बराबर है 5/8 5/16 हो गया। और ये बताया है कि आपको निकालना तो क्या है, QH निकालना है, QH निकालना है, कितना हिट डिसिपेट हुआ। वो तो वर्क डन हमें पता है, हमें ये फॉर्मूला तो पता ही है, NC डैश के बराबर, इसको NC डैश के बराबर कर देंगे तो हो जाएगा। अब W क्या है 10⁻⁶, QH निकालना है, और NC 5/16 है, तो QH = क्या हो गया 16 × 10⁻⁶/5 कट जाएगा और हम लोग निकाल लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो एट 60 डिग्री वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर, मतलब एक मिक्सचर दिया है मिथेनॉल वाटर का, उसका वेपर प्रेशर दिया भैया। प्रेशर और वेपर प्रेशर डिफरेंस होता है। प्रेशर मतलब जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, और वेपर की तरफ जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वेपर प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। तो 84.562 किलो पास्कल में दिया है, नॉट इन पास्कल। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। फिर दिया है एंड दोनों का दिया है, मिथेनॉल का दोनों प्रेशर दिया है, एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल है 60 डिग्री एग्जर्ट प्रेशर। ये देखो प्रेशर दिया है, और कितना 9.92 किलो पास्कल। द लिक्विड फेज एंड वेपर फेज आर मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, मोल फ्रैक्शन दे दिया। अब पूछा है एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी कोफिशिएंट देखते हैं, आपको फट सा फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चंस में इसमें कुछ भी नहीं करना भैया, सब जो गिवन डाटा दिया हुआ है उसको दिया हुआ है। मिथेनॉल का पहले दिया हुआ एक्टिविटी क्वेश्चन से निकाल रहे हैं, मिथेनॉल का निकाल रहे हैं, वाटर का निकाल ले रहे हैं, ठीक है। मिथेनॉल का निकाल रहे हैं, मिथेनॉल का पूछा है, इसका फॉर्मूला आपको याद है YP×XI वेपर होता है। अब मिथेनॉल का देखो वेपर फेज और लिक्विड फेज में कंपोजिशन दिया हुआ है ऑलरेडी 5.714 वेपर फेज में, लिक्विड फेज में 686 दिया हुआ है। और P टोटल प्रेशर, मैंने बोला था वेपर प्रेशर नहीं है, टोटल प्रेशर दिया हुआ था मिथेनॉल का, और वेपर प्रेशर भी दिया हुआ था। सबको पुट कर दो और आपको आंसर आएगा। इसको कैलकुलेशन किया है, इसको गुना करके 1.572 इसका आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है भैया, डायमेंशन लेस नंबर जानते हो तो उसका मैचिंग करना है। ये फ्राउड नंबर, रेनॉल्ड नंबर, फ्रिक्शन दिया, और ये बाकी डाटा दिया है। इसका आंसर्स पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चंस को आप देख सकते हो कि पहला जो है फ्राउड नंबर है। तो फ्राउड नंबर हम लोग इसको याद करते थे फिग के नाम से। फिग बोले तो फिगर, फिग मतलब फ्राउड नंबर इनर्शियल अपॉन ग्रेविटी होता है। फ्राउड नंबर इनर्शियल फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। कोई वस्तु जा रहा है, कितना उसमें इनर्शियल फोर्स लग रहा है, कितना ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, उस दोनों के रेशियो को ही फ्राउड नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर तो बच्चा जाना चाहिए, इसको बिना तो फ्लूइड मैकेनिक्स कुछ है ही नहीं, सारा कुछ इसके बिना ही चलता है, इनर्शियल अपॉन विस्कस फोर्स। और आता है फ्रिक्शन फैक्टर। अब देखो फ्रिक्शन तो अगर फ्रिक्शन फैक्टर फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है भैया,
तो शियर फोर्स अपॉन इनर्शियल फोर्स, और नोसेल्ट नंबर तो हर कोई बच्चा जानता है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर बाय कंडक्टिव, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर तो 1/h के थ्रू होता है और x/k तो h/k होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग का हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है भैया कि देखो एक बेड स्फेरिकल पार्टिकल्स ग्रेविटी दिया है, साइज दिया है, डायमीटर दिया है, द पार्टिकल बेड स्पेस पोरोसिटी दे दिया है 0.4। अर्गन इक्वेशंस मैकेनिकल ऑपरेशन में अच्छे से समझेंगे। अर्गन इक्वेशंस जो आएगा वो वैल्यूज़, और ऐसा यूनिट दे दिया है डेल्टा p/l दे दिया है, और ये रहा चीज़ें। अब पूछा इन एक्चुअल ऑपरेशंस द एबव बेड हाइट टू 1 मीटर, व्हाट इज द पोरोसिटी ऑफ फ्लूइड बेड। पोरोसिटी ऑफ फ्लूइड बेड निकालना, और आप बता पाओगे। हम लोग पोरोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं भाई, L/LMF = 1/IMF = 1/, नहीं मतलब इन्वर्सली क्वेश्चन था, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, तो और LMF होता है, और गिवन डाटा क्वेश्चंस में दिए हुए थे हम लोग पुट कर लेंगे और ये हमारा निकल जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। द बेसिक फिल्ट्रेशन इक्वेशन इज गिवन एज dt/dv, और इक्वेशंस दिया हुआ। इसको आप ट्रैवलिंग के टाइम सुनोगे तो बेस्ट रहेगा। क्वेश्चंस देखो, अपने मन में आंसर बनाओ और हमारे क्वेश्चंस से कंपेयर करो, इससे आपका रिवीजन कंप्लीट होगा, ठीक है। वेयर V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेशन, A इज़ द फिल्ट्रेशन एरिया, अल्फा इज द स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस, म्यू इज द विस्कोसिटी, C क्या है कंसंट्रेशन ऑफ द फेड हैज़ इन 20 mm कांस्टेंट फिल्ट्रेशन। देखो एक प्रेशर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है, कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है, कांस्टेंट रेट फिल्ट्रेशन दिया हुआ है 5 मीटर क्यूब फिल्टर वाज ऑब्टेन्ड, इट वाज फॉलोड बाय द कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन। पहले दे दिया कौन, पहला वाला केस में कांस्टेंट फिल्टर इन सम मोर टाइम विल बी टेक इट 5 मीटर क्यूब फिल्ट्रेशन प्रोड्यूस नेगेटिव फिल्टर मीडिया रेजिस्टेंस एज्यूम इनकम्प्रेसिबल केक। क्या है भैया निकालना हमें, हाउ मच टाइम, हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक टू 5 मीटर क्यूब टू फिल्ट्रेट द प्रोड्यूस। समझ गए भैया। देखो भैया हम लोग जब फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें दो ही फीचर्स पढ़ते हैं, कांस्टेंट रेट फिल्ट्रेशन, एक कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है। जब आप रेट कांस्टेंट रखे हो या प्रेशर कांस्टेंट रखे हो, अब यदि आप दोनों में से एक साथ कांस्टेंट नहीं रख सकते, तो पहला देखो पहले कंडीशन में दिया था कि हम रेट फिल्ट्रेशन रख रहे हैं तो 5 मीटर क्यूब में जो 20 मिनट टाइम पे 5 मीटर क्यूब को फिल्ट्रेट कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कितना हो रहा है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला हमारा कंसंट्रेट हम तुम लिख के तुमको ऐड देंगे, यहाँ फॉर्मूलेशन प्रोविजन नहीं होता, आपका जानने की जरूरत भी नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन से गेट में पढ़ाए जाते हैं। फॉर्मूला कैलकुलेशन देखते हैं, dt/dp म्यू अल्फा c a² cp। तो dt को हम लोग जानते हैं स्पॉन्टेनियस में छोटे से चेंज है तो 20 - 0 5 - 0 लिख सकते हैं, और इस सारे कांस्टेंट टर्म को एक जगह करते हैं सिर्फ वॉल्यूम को छोड़ दिए। वॉल्यूम क्या है, a²∆p। तो क्या करेंगे, इतनी टर्म को जो है वो जब इधर 20 - 5 है और इधर 5 से डिवाइड इधर करेंगे, इधर करने के बाद जब करेंगे तो 4/5 आएगा। दूसरे बोल रहा है ये तो गिवन डाटा हो गया, अब निकालना क्या है कि कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन में टाइम कितना लगेगा। रेट फिल्ट्रेशन में किया तो टाइम इतना लगा, ठीक है, कितना लगा, टाइम इतना लगा 20 मिनट में लगा। अब यदि रेट फिल्ट्रेशन में टाइम कितना, टाइम देखो भैया हम बताते हैं पहले ही, ज़्यादा नहीं 10 मिनट लगेगा आंसर, पहले बता दे रहे हैं, पर कैसे आएगा ये भी बताएंगे आप। पहले फॉर्मूला लिख दो, dt/dp को लोग dt को चेंज करते हैं, भैया dt का हमको टाइम है तो नहीं पता है, इनिशियल फाइनल टाइम वही तो निकालना है, यही तुम्हारा निकालना है क्वेश्चन मार्क, इसको हम लोग चेंज dt/dp में रहने देंगे। और ये पूरा जो बहुत रहा था ये यहाँ बहुत रहा था, इसके कारण दोनों कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म मान लिया है, दोनों कांस्टेंट टर्म मान लिया, तो जो इतना इधर है तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 इसी कांस्टेंट थ्रू दिस वन, तो इस 4/5 और ये भी जो बाहर था भी आ गया। अब डिफरेंस इंटीग्रेट करने आते हैं, ये इंटीग्रेट कर दो, और बोला था हमको पहले कि वॉल्यूम कितने के लिए करना है, 5 मीटर के लिए 10 मिनट, यही इसका आंसर है। आज के लिए इतना ही, और अगले हम लोग लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आप ट्रैवलिंग के टाइम बाकी टाइम पे तो देखो क्वेश्चंस को स्क्रीन पे रहते हैं, देखो समझो बनाओ, और फिर हमारे क्वेश्चन से आंसर से कंपेयर करो। आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।